हेलो बच्चों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला चैप्टर का नाम है सिंपैथी। क्या नाम है? सिंपैथी। और हम लोग सिंपैथी चैप्टर पढ़ चुके हैं, रीड आउट कर चुके हैं। इसका हिंदी मतलब अर्थ बहुत अच्छे से भी समझे हैं। एक पहले स्टोरी दी रही थी और फिर पोएम को हम पढ़ें। अब हमें इस पोएम को भी पढ़ चुके हैं, अब हमें क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ना है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। कह रहा है B1 थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस। कह रहा है जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको फॉलो करते हुए आपको ये बताना है, उसका आंसर आपको एक शब्द या शब्दों के समूह या वाक्यों में देना है। तो चलिए, इसका कहने का मतलब है कि कम से कम वर्ड में नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसका आंसर करना है। चलिए देखते हैं कि कम शब्दों में प्रश्नों का आंसर कैसे करते हैं। पहला है हमारा हु इज आई इन द पोएम। कह रहा है कि कविता में आई कौन है। कविता में आई किसके लिए यूज हुआ है? तो आई जो है किसके लिए यूज हुआ है? पोएट के लिए। तो लिखेंगे कि द पोएट। क्या लिखेंगे? द पोएट। हमारा आंसर क्या होगा? द पोएट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा हु वाज इन सॉरो, मतलब दुख में, कष्ट में कौन था? तो हम जब पोएम पढ़ रहे थे तो इसका मतलब हम क्या समझे कि कष्ट में कौन था? कवि थे। तो इसका भी आंसर हो जाएगा कि द पोएट। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? द पोएट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट। कह रहा है कि घमंडी व्यक्ति कवि को क्या देता है? घमंडी व्यक्ति कवि को क्या देता है? तो जब कवि दुख और कष्ट में होते हैं तो उन्हें घमंडी व्यक्ति मिलता है फर्स्ट टाइम, तो उनकी मदद कैसे करता है? गोल्ड देकर। क्या देकर के? गोल्ड देकर के। तो हम आंसर में मेंशन करेंगे गोल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है हु बाउंड द हेड ऑफ द पोएट इन आवर ऑफ सॉरो। कह रहे हैं कि जब कवि कष्ट में थे तो घंटों में या दिनों में उनकी देखभाल किसने किया? उनका सर कौन दबाया था? कौन दबाया रहता है? पुअर मैन। वो जब सेकेंड टाइम जब वो तकलीफ में पड़ते हैं, कष्ट में पड़ते हैं, तो उनकी एक हेल्प कौन करता है? मदद कौन करता है? एक गरीब आदमी। तो लिखेंगे कि द पुअर मैन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा विच इज ग्रेटर, गोल्ड और सिंपैथी। कह रहे हैं कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? धन और सहानुभूति में। तो कभी किसको सबसे बड़ा बताए होते हैं? जब हम पोएम पढ़े तो उसमें हम पढ़े कि कभी किसको सबसे बड़ा मानते हैं? सिंपैथी को। किसे मानते हैं? सिंपैथी को। तो सबसे बड़ा कौन है? सिंपैथी। तो आंसर मेंशन करेंगे सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B2 है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। तो है राइट T फॉर ट्रू एंड A फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कह रहा है नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, उसमें सही और गलत बताना है आपको, लेकिन जो सही है उसके लिए कैपिटल T लिखना है और जो गलत स्टेटमेंट है उसके लिए कैपिटल F लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B2 है थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। राइट T फॉर ट्रू एंड A फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे वाक्य दिया गया है, कथन दिया गया है, उस कथन में कुछ कथन सही है, कुछ गलत है। तो जो कथन सही है उसके लिए T लिखना है और जो कथन गलत है उसके लिए F लिखना है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। कह रहे घमंडी व्यक्ति कवि का दिन और रात देखभाल किया? नहीं। कवि की दिन रात देखभाल कौन करता है? एक गरीब आदमी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? F। सेकेंड है द प्राउड मैंस लुक्स वेयर कोल्ड। घमंडी व्यक्ति का चेहरा कैसा था? उदासीन था। मतलब कवि के दुख के देखकर उनके चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं आया, उनके ये कोई दया महसूस नहीं किए, कोई दुखी महसूस नहीं हुए। तो जैसे थे वैसे के वैसे थे। तो हाँ, उनका चेहरा जो था उदासीन था, तो इसके लिए T भरेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। कह रहा है कि कवि घमंडी व्यक्ति के पैसे वापस नहीं किए, नहीं लौटाए। नहीं, कवि जस्ट जैसे ही अपने दुख भरे दिन से बाहर निकलते हैं तो वो घमंडी व्यक्ति के पैसे को क्या करते हैं? वापस कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे क्या भराएगा? F। नेक्स्ट फोर्थ द पुअर मैन वेंट अवे बाई इग्नोरिंग द पोएट। कह रहा है कि गरीब आदमी कवि को नज़रअंदाज कर देते हैं, वो मतलब नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। देखते हैं तो नहीं, तो इसके स्टेटमेंट में क्या है? गलत है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? F। नेक्स्ट फिफ्थ द पोएट वाज अनलेबल टू पे बैक द पुअर्स डीड्स। कह रहा है कि कवि गरीब आदमी के कार्यों को वापस करने में असमर्थ थे। तो हाँ, कवि जो है गरीब आदमी के कार्यों को वापस करने में असमर्थ थे, जो गरीब आदमी कवि के लिए किए थे। तो स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसके लिए लिखेंगे T। नेक्स्ट सिक्स्थ है कि सिंपैथी कैन नॉट बी पैड बैक। कह रहे हैं सहानुभूति को वापस नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, सहानुभूति को वापस नहीं किया जा सकता है, तभी तो कभी असमर्थ है उसके कार्यों को वापस करने में। तो इसके लिए भराएगा क्या? T। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। है हमारा B22
आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। कह रहा है नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको फॉलो करते हुए आपको एक वाक्य में उसका आंसर करना है, एक वाक्य में आंसर देना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु डिड नॉट लाइक अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। स्पीकर का मतलब हो गया, इसमें पोएट की बात कह रही है, वक्ता जो बोल रहा है। तो इसमें बोलने का काम कौन कर रहा है? पोएट कर रहा है। तो आंसर, इसका मतलब समझ लेते हैं हिंदी पहले कि कौन कवि को सहानुभूति भरा शब्द नहीं बोलता है। तो कौन नहीं बोलता है? चलिए आंसर देखते हैं। द प्राउड मैन डिड नॉट लाइक अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। कह रहे घमंडी आदमी कवि को सहानुभूति भरा शब्द नहीं बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। व्हाट डिड द पुअर मैन गिव टू द पोएट टू इट। कह रहा है कि गरीब आदमी कवि को खाने के लिए क्या दिया। जो गरीब आदमी है कवि को खाने के लिए क्या देता है? तो आंसर देखते हैं। द पुअर मैन गेव ब्रेड टू द पोएट टू इट। गरीब आदमी कवि को खाने के लिए रोटी दिया। गरीब आदमी क्या करते हैं? कवि को खाने के लिए रोटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखते हैं। व्हाट डिड द पुअर मैन डू फॉर द पोएट व्हेन ही द पोएट ले इन वांट एंड ग्रीफ। एक गरीब आदमी क्या किया जब कभी कष्ट में थे। जब कभी कष्ट में होते हैं तो गरीब आदमी उनके लिए क्या करता है, आपको बताना है। तो चलिए आंसर मेंशन करते हैं। द पुअर मैन वॉच्ड हिम नाइट एंड डे एंड गेव ब्रेड टू इट। गरीब आदमी दिन रात कवि का देखभाल करता है और उनको खाने के लिए रोटी देते हैं। गरीब आदमी क्या करते हैं? कवि के दिन और रात देखभाल किए होते हैं और उनको खाने के लिए ब्रेड देते हैं, उनका सर भी दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। B2-3 आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर दैन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों से कम में देना है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप सॉरो। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। इसका हिंदी मतलब समझते हैं। घमंडी आदमी कवि का कैसे मदद करता है। घमंडी आदमी कवि का कैसे मदद करता है? जब वो दुख में होते हैं, दुख में पड़े होते हैं तब। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। ज़रूरत में पड़े व्यक्ति की मदद इस प्रकार की जाए तो क्या आपको पसंद है? जैसे प्राउड मैन कवि का हेल्प करता है, वो दुख में पड़े होते हैं, तो क्या वैसे कोई हेल्प करेगा तो क्या आपको पसंद आएगा? चलिए आंसर देखते हैं। द प्राउड मैन गेव द पोएट गोल्ड बट हीज लुक्स वेयर कोल्ड। कह रहा है कि घमंडी आदमी जब कवि दुख में थे तब घमंडी आदमी कैसे मदद करता है कवि का, कि घमंडी आदमी कवि को गोल्ड यानी धन देता है, लेकिन कवि को दुख में देख के वो दुखी महसूस नहीं करता है। उसका चेहरा जैसे था वो वैसे के वैसे ही रहता है, उदासीन ही रहता है। नो आई डोंट लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन इन नीड। कह रहे ज़रूरत में पड़े व्यक्ति की ऐसी मदद की जाए तो वो मुझे पसंद नहीं है। कैसे भाई? ठीक है आप धन दिए, लेकिन मोटिवेट तो भी तो करना चाहिए था आपको, कुछ शब्द बोलते, उनको सहानुभूति भरा, दया, करुणा दिखाते अपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड, सिंपैथी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। कह रहा है सहानुभूति की तुलना धन से नहीं किया जा सकता है, इसकी वर्णन करें। चलिए आंसर कैसे लिखेंगे। व्हेन अ पर्सन गिव गोल्ड इट कैन बी पैड बैक बट व्हेन अ पर्सन केयर इट कैन नॉट बी पैड बैक। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति धन देता है तो उसको हम वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की केयर करता है, देखभाल करता है, तो उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं। थर्ड, हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन, इफ यस गिव डिटेल्स। कह रहा है कि क्या आप कभी किसी को सहानुभूति दिखाए हैं, प्रकट किए हैं? अगर किए हैं तो कैसे किए हैं, उसकी डिटेल्स बताएं, चर्चा करें। तो जाहिर सी बात है आप किए होंगे। आंसर कैसे लिखना है ये मैं बता रही हूँ, जैसे आप किए होंगे वैसे आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। यस आई हैव शोन। Once I was coming to my house from school. On the way, I saw a beggar buying food. I gave him. हाँ मैं सहानुभूति दिखाया हूँ एक बार, जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में मैंने एक भिखारी को देखा और मैंने भोजन खरीद के उसे दिया। इस प्रकार मैंने अपनी सहानुभूति, अपनी दया, करुणा दिखाया हूँ। आप जैसे दिखाए होंगे आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सी वर्ड स्टडी। C1 है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग गिवन इन कॉलम बी। कह रहा है कि कॉलम ए और बी दिया है और कॉलम ए का मीनिंग जो है कॉलम बी में दिया है, आपको मैच कराना है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख में पड़ना, सफरिंग और तकलीफ में होना। तो ये हमारा एक जो है जाएगा किस में, डी में। सफरिंग सीवर पैन किस में जाएगा, डी में। चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान करना, तो ये किस में जाएगा, चैरिटी किस में जाएगा, सी। काइंडनेस मतलब अपनी दयालुता दिखाना, तो किस में चला जाएगा, सी। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का किस में जाएगा, ई। थैंक्ड। वॉच, वॉच जाएगा आप देखभाल करने हैं, तो वॉच चला जाएगा केयर फॉर, एफ में। पे बैक, पे बैक का चला जाएगा बी, रिटर्न। हेबेनली सिंपैथी, इसका जाएगा सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर, किस में जाएगा ये, ए में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।